छोड़ेंगे नहीं। और हम इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं और इसलिए इनका बचाव है जो यहाँ के लोग सो रहे हैं। ऐसा भी सोना क्या सोना कि जीवन सब जाए सोने में, और हो जाए यहाँ परशुरामी और तुम पड़े रहो एक कोने में। है तो थोड़ा जाग के बैठिए। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। देखिए यहाँ जो है कथा अमृत है ना, कथा अमृत, इसको अमृत की संज्ञा दी गई है। तो अमृत बरस रहा है, तुम लोग सो रहे हो। है श्रवणामृत यही कथा सुहाई, तो यानी कानों को तृप्त करने वाली श्रवणामृत कथा। तो इस कथा को आप लोग पान करिए। और ये साधारण कथा नहीं है। जो नहाए चाहिए सर भाई, तो सत्संग करिए मन लाई। जब बहुत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा समागम बन पाता है। अब अगर आप लोग कल सोचें कि कल नहीं आप लोग इस प्रकार देख सकते, तो परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब ऐसा समय हमें प्राप्त होता है। नहीं बार बार चाहने पर वैसा नहीं प्राप्त होगा, अपने आप ऐसा संयोग हुआ करता है। तो थोड़ा उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। थोड़ा सब लोग चेतन हो, थोड़ी देर बाद सो लेना, थोड़ा चेतन होकर बैठिए। और ज्यादा नींद आ रही हो तो कान थोड़ा मल लो। है कान अगर कस के मल दिए गए तो नींद चली जाती है। और थोड़ा कुछ बातों पर और विचार करते हैं। श्री परशुराम जी की कुछ बातें हैं। देखिए जब तक सुनने वाले नहीं होते तब तक लड़ाई पक्की वाली नहीं हो पाती। ध्यान दीजिएगा। हाँ कुछ तो तब तक लड़ाई हो ही नहीं सकती। इनकी कुछ बातें आई, मैं उनको भी बड़े सूक्ष्म रूप में देखे लेता हूं। इन्होंने कहा श्री परशुराम जी ने, मैंने जो प्रयोग दिया था कि देवी संपत्ति पर आघात हो रहा है, अगर हुआ है तो फिर यहाँ के लोग सुखी क्यों हैं? तो इन्होंने राजा दक्ष के यज्ञ से इसको जोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने जोड़ने का प्रयास तो किया, बहुत जोड़ा, पर अब ना जुड़ पावे बात, ये भी एक समस्या है। अच्छा जब हम होते हैं तो जल्दी जुड़ने भी नहीं देते। ये भी कुछ ऐसा है कि जब हम होते हैं तो जल्दी जुड़ने नहीं देते। मैं कहता हूं कि राजा दक्ष का यज्ञ क्या धनुष यज्ञ से जुड़ेगा? विचार करिए आप लोग। राजा दक्ष का यज्ञ क्या धनुष यज्ञ से जुड़ेगा? जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि राजा दक्ष का यज्ञ अलग है और ये धनुष यज्ञ अलग है। अब आप अपनी बात बनाने के लिए कुछ भी कहो, वो एक अलग बात है, पर ऐसा होगा नहीं। उसका कारण, जैसे राजा दक्ष का यज्ञ शंकर बाबा के विरोध में था, ध्यान देना, राजा दक्ष का यज्ञ शंकर बाबा के विरोध में था। परिणाम में क्या हुआ था? तो भैया बहुत लंबी वार्ता नहीं, बहुत छोटी सी बात कह देता हूं। परिणाम में क्या हुआ था? परिणाम में क्या हुआ था? तो बोले समाचार जब शंकर पाए तो फिर वीरभद्र करिकोप पठाए। परिणाम में शंकर बाबा को समाचार जब मिला तो वीरभद्र को भेजा, वीरभद्र करिकोप पठाए। तो अगर वैसा ही है ये, अब अगर जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ भी होना चाहिए कि समाचार जब शंकर पाए तो फिर परशुराम करिकोप पठाए। ऐसा होना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो ये दोनों अलग अलग हैं कि दोनों एक समान के हैं? फिर वही बात है। तो बात बनाने का चाहे जितना प्रयास करो, पर आपकी बात मैं जल्दी बनने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा स्वभाव भी है। ध्यान देना जरा। अब इन्होंने एक बात का और प्रयोग किया। धनुष को इन्होंने विज्ञान बताया,
मर विज्ञान कठिन को दंडा, तो ये विज्ञान है और विज्ञान को नष्ट किया जाए ये न्याय नहीं है, तो ये विज्ञान है। तो एक बात और समझ लीजिए कि आप कहते हो कि विज्ञान श्रेष्ठ है, अब मैं कहता हूं कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विज्ञान कैसे होगा। बिना ज्ञान के विज्ञान, और ये ज्ञान को किनारे किए हैं, विज्ञान को आगे लिए घूम रहे हैं। समझो जरा लखनलाल, ज्ञान को किनारे किए हैं, अब विज्ञान को आगे लिए घूम रहे हैं। अब भैया जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक विज्ञान कैसे होगा। तो पहले विज्ञान है ये करें, तो मैं कहता हूं कि पहले विज्ञान नहीं है, पहले ज्ञान है। पहले ज्ञान है, बाद में विज्ञान है। पहले मंत्र है, बाद में यंत्र है। पहले प्रकाश है, अब बाद में विकास है। तो पहले विज्ञान नहीं है, पहले ज्ञान है। अच्छा ज्ञान क्या है, विचार करिए ज्ञान क्या है। तो प्रमाण मिलता है कि ज्ञान अखंड एक, समझने वाले लोग समझ गए। तो ये ज्ञान को कहे किनारे किए हो, विज्ञान का झंडा कहे लिए घूम रहे हो है? अच्छा वहां भी जब देखा गया, वहां भी देखा गया तो हमारे गुरु बाबा का भी प्रमाण पत्र आप लीजिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो पहले ज्ञान है माने पहले ज्ञानी, अब फिर करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, और लगे कहन कछु कथा पुरानी। तो वो भी ज्ञानी, पहले ज्ञान है फिर विज्ञान है, तो पहले ज्ञानी अब फिर विज्ञानी। तो ये ज्ञान को किनारे कहे कि ये हो भैया, इसको भी तो थोड़ा सा लाओ। ये ज्ञान विज्ञान का झंडा लिए घूम रहे हो, केवल विज्ञान है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। अब क्या कह रहे हो, नहीं अभी अभी नहीं हमारे है, अब क्या कह रहे हो कि मंदिर को तोड़वाना ये कहाँ का न्याय है। मंदिर को तोड़वाना ये कहाँ का न्याय है। क्यों भैया, मंदिर को तोड़वाना ये कहाँ का न्याय है। वो मंदिर कब होता है, ये बात कुछ इनकी ठीक नहीं समझ में आई। मंदिर कब होता है, जब उसमें मूर्ति होती है। अब अगर ये कहते कि मूर्ति का तोड़वाना ठीक नहीं है तब तक ठीक था, अब मंदिर को तोड़वाना ठीक नहीं है, मंदिर को तोड़वाना ठीक नहीं है, तो फिर ये मंदिर है तो फिर मूर्ति कहाँ है। भाई मंदिर में मूर्ति ही तो रहती है, तो अगर मंदिर है तो फिर मूर्ति कहाँ है। तो इसका मतलब कि मंदिर तोड़ दिया जाए अब मूर्ति ना तोड़ी जाए, ऐसा कुछ है क्या। तो ये भी बात कुछ ठीक समझ में नहीं आ रही। चलिए खैर जैसा भी है, इसलिए बहुत विचार करके प्रयोग किया जाए, विचार करके। हाँ, देखिए बात बनेगी नहीं महाराज। इष्ट और पूर्त दो प्रकार के कर्म, इन लोगों को भी थोड़ा जगह हाँ। दीजिए। हाँ इष्ट को भी, यानी जैसे यज्ञ है, जप है, तप है, उपासना है, तो ये क्या है, ये इष्ट के अंतर्गत है। अब पूर्त उसे कहते हैं कि सरोवर बनवाया जाए, कूप बनवाया जाए, मंदिर बनवाया जाए, उसे कहते हैं पूर्ति। तो इष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के कर्म। जैसे राजा प्रताप भाम, जहां लग कहे पुराण पुराण श्रुति एक एक सब जाग, अब 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। इष्ट। अपूर्त नाना बापी कूप तड़ागा, स्वर्ण बाटिका सुंदर बागा आदि आदि। इसका भी विप्र भवन सुर भवन बनाए, यानी ब्राह्मणों के घर बनवाया, असुर भवन यानी मंदिर बनवाया। तो दोनों प्रकार के कर्म लोग करते हैं, धार्मिक कर्म, दोनों ही धार्मिक कर्म हैं, इष्ट और पूर्त। तो मंदिर तोड़वाना भी महापाप है, ठीक है। और जिन लोगों ने मंदिर तोड़वाया है, आज उनका वंश समाप्त हो गया है। जो लोगों ने पहले करवाया था ना ऐसा, तो आज उनके वंश नाश हो गए हैं, अब नहीं बचा कोई। रहा न कुल को रोमन हारा है। अब मंदिर तो फिर बनेगा, और जहां जहां भी ऐसा हुआ है मंदिर तो बनेगी ही। मंदिर बनेगा नहीं, मंदिर बन गया, मंदिर बन गया है।
और जहां जहां भी ऐसा अतिक्रमण हुआ है वो बनेंगे, ये याद रखना। अब वो भी बने, वो भी बनेंगे। और जहां जहां भी अतिक्रमण हुआ है, ठीक है, भूल न जाना। हाँ, नहीं भूल न जाना। ना देखिए, हाँ, भूलना किसी को ना चाहिए। राष्ट्रहित और अपने धर्म के लिए व्यक्ति को सारे अपने स्वार्थों का परित्याग कर देना चाहिए और राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। परमार्थ स्वार्थ सुख सारे अब भारत सपने होती नहीं निहारे। चाहे परमार्थ हो चाहे स्वार्थ हो, सब छोड़ करके केवल राष्ट्र के लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए और अपने धर्म के लिए सोचना चाहिए कि जहां से हमारे धर्म का हित हो। महाराज अब कीजिए सोई कि सबकर धर्म सहित हित होई, कि जहां धर्म के सहित हमारा हित हो वही सर्वश्रेष्ठ है, और जहां धर्म के सहित हमारा हित न हो उस हित को नकार देना चाहिए। तनतीय तनय धाम धन धरनी असक्त संघ कहु तृण संबरनी। चाहे तन हो, चाहे नारी हो, चाहे धन हो, चाहे धाम हो, चाहे धरती हो, जो सत्यवान पुरुष होते हैं उनके लिए तिनके के समान होते हैं। संसार में कुछ भी नहीं रह जाएगा, केवल कहने के लिए कहानी रह जाती है। कह रहे एक समय हमारे पूर्वजों के द्वारा ये किया गया था, तो अगर अच्छे कार्य किए गए तो आने वाली पीढ़ी प्रशंसा करती है, और अगर उनके द्वारा कहीं ना कहीं भूल हुई, कोई ऐसा अनुचित कार्य किया, तो आने वाली पीढ़ी भी उन्हें हे दृष्टि से देखती है और कटु शब्दों का प्रयोग करती है कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने ये बड़ा अनुचित कार्य किया था, तो आज हम ये परिणाम भोग रहे हैं। देखिए, राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष की प्रजापति नायक, तो वहां भगवान शंकर ने वीरभद्र को भेजा था, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि सती जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। और यहां हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान शिव वहां महेंद्राचल में नहीं थे। हमने सुना और मनन क्रिया के द्वारा हमने वहां जान लिया कि यहां पर तोड़ा गया है, तो सीधे यहीं पर आ गए। और जब से हम आए, ठीक है, भगवान शंकर ने नहीं भेजा, लेकिन भगवान शंकर का धनुष टूटना सुनकर कर हम यहाँ आ गए। और जब से हम यहाँ आए तो प्रभाव तो केवल हमारे है कि नहीं है, किसी दूसरे का प्रभाव है? उस समय से केवल हमारे प्रभाव है जिस समय से हम आए। और बड़ी कठिनाई से हम आ पाते हैं और लोग ला पाते हैं, जल्दी से कोई लाने का प्रयास नहीं करता। तो ये सब प्रयास है हम लोगों का, और जिस समय से आए तो उस समय से प्रभाव है हमारा। और हम परीक्षण करेंगे कसे, आपको तो आना भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल परीक्षण करेंगे कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। सोना को जब कसौटी में कसा जाता है तब प्रमाण पत्र मिलता है। अब प्रत्येक व्यक्ति बड़े व्यवहारी होते हैं, कहते हैं तुम चिंता ना करना, जब जरूरत पड़ेगी तो हम हैं। और जब आवश्यकता पड़ जाती है तो चिंता भर रह जाती है, हम हैं दिखाई नहीं पड़ते। तो जो दिखाई पड़ गया उसे प्रमाण पत्र मिलता है। तो हम कर्मठता की कर्कश कसौटी में उसको कसेंगे, बल का परीक्षण करेंगे, देखिए अमुक बल, अब अगर बल में वो श्रेष्ठ है तो मान लेंगे, नहीं तो हम तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आज जीवन भर हमने युद्ध किया है और आज भी हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। युद्ध में चाहे वो हमें मारे चाहे हम उसे मारे, हम छोड़ने वाले थोड़े हैं राजकुमार। तो हमारे द्वारा बहुत कुछ किया गया है राजकुमार। अब काहे के लिए किया गया है? धर्म के लिए। और जब भी इस धराधाम पर अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म रसातल को जाने लगता है, तब तक किसी न किसी महाशक्ति को आना पड़ता है। जब जब हुए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब तब तब, जब जब तब तब, तो जब जब ऐसा हुआ है तब तब आना पड़ा है। और जब जब ऐसा होगा कि अधर्म बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, सनातन धर्म के लोग सताए जाएंगे, तब परमात्मा को आना पड़ेगा, है ना। जब जब भी सनातन धर्म के लोग प्रताड़ित होते हैं तो परमात्मा से देखा नहीं जाता, परमात्मा को इस धराधाम पर आना पड़ता है ना। परित्राणाय साधूनाय विनाशाच दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवाम युगे युगे। तो व्यक्ति को सोच लेना चाहिए कि वास्तव में सत्यता क्या है। सत्य के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, धर्म के मार्ग का अनुकरण करना चाहिए, और अनीत का आश्रय कभी न लेना चाहिए। और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा हो उसका सहयोग करना चाहिए,
जिसने धर्म का मार्ग अपनाया है, जिसने सनातन का पताका फहराया है, तो हम कम से कम वहां पर शामिल हों। और जिसने सनातन के पताका को नहीं फहराया, हम उधर न जाएं भूल कर, है, चाहे जितना बड़ा हमें लाभ मिलता हो। तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। भला हाँ, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। तो हमारे जितने कर्म हुए हैं केवल धर्म के लिए हुए हैं राजकुमार लक्ष्मण, आवाज भी हम उसी में लगे हुए हैं। तो हम धनुष तोड़ने वाले को जानेंगे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत दढ़ाई, अजिम खक पर जल के चिकनाई, है ना। तो चाहे जिस प्रकार से जाना जाए उसे जान लिया जाए। अब देखिए, विज्ञान, विज्ञान रहितम ज्ञानम नहीं बंध विमोचकम नहीं दीपस्वात निस्तो न सत्तक्षणा। यानी जो विज्ञान से रहित ज्ञान है तो बंधन से छुड़ाने वाला नहीं है। ज्ञान प्रथम भूमिका है। जैसे कोई बालक कक्षा 1 में पढ़ रहा है और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, स्नातक में जाएगा, तो अब इनसे कह दिया जाए कि पहले कक्षा 1 है वही श्रेष्ठ है। ठीक है, वो प्रथम सीढ़ी है, वहां से उसने अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तब उसका महत्व होगा। और कोई कक्षा 1 तक पढ़कर छोड़ दे, कह दे गिलो और कह दिया जाओ वही श्रेष्ठ, तो क्या मान लिया जाएगा? तो भाई विज्ञान आगे है। परमात्मा ने कहा सब मम प्रिय सम्मम बुझाए सबते अधिक मनुज मोह भाई, तिनमाह दिजमाह सुखधारी, तिनमाह निगम धर्म अनुसारी, तिनमाह पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, अज्ञानी ते अति प्रिय विज्ञानी, कि ज्ञानी से मुझे विज्ञानी अत्यंत प्रिय है। तो इसलिए विज्ञान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमने तो राजा जनक से नाम जानना चाहा, कहु जनक धनुष कह तोरा। क्यों? कि देखिए हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के अधीन रूप होता है। जैसे जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ नहीं है और तुम जानते हो, तो तुम अगर उसके नाम का स्मरण करोगे तो उसके रूप का प्रतिबिंब तुम्हारे सामने आ जाएगा कि ना जाएगा? आ जाएगा। तो नाम से रूप की पहचान होती है। तो हमने नाम जानना चाहा और राजा जनक ने नहीं बताया। हमने समय दिया, वेग दिखा मुहनत आजू, आज भर का हमने समय दे दिया है, तो समय पर्याप्त है। और तुम लोग ये ना सोच लेना कि परशुराम बाबा भी यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। अभी हम यहाँ रुकेंगे और हाँ, और जब हाँ वो तो करेंगे ही, और अगर जब नहीं बताएगा तो फिर हमने जो कहा है राजकुमार आज वही होगा। हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, इन्होंने कहा कि परमात्मा ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम बुझाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई, ज्ञानी और विज्ञानी। देखिए, परमात्मा की वाणी तो कुछ ऐसी भी है। परमात्मा तो कैसा भी कहते हैं कि अखिल विश्वयः मोर उपाया और सब पर मोर बराबर दाया। परमात्मा कहते हैं सब पर मेरी बराबर की कृपा होती है, तो सब पर मोर बराबर दाया। आपने कहा कि मैंने उसका नाम जानने के लिए कहा, उसका नाम बताओ भाई। नाम, नाम क्यों? क्योंकि नाम के अधीन रूप होता है, और जब तक नाम नहीं होगा तो रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आप पहले तो ये विचार करिए कि पहले नाम होता है कि पहले रूप होता है? क्यों भाई? पहले नाम होता है, पहले रूप होता है। पहले रूप होता है। इस धराधाम में पहले रूप आता है, अब बाद में नाम आता है। जब तक किसी बेटे का जन्म नहीं होगा, माने जब तक उसका रूप नहीं होगा, तब तक आप कैसे उसका नामकरण संस्कार करेंगे? बताइए। कि बिना रूप के आप कर देंगे? बिना रूप के नहीं करेंगे। तो पहले रूप होगा। तो अगर आपने नाम के लिए कहा है, जाइए व्यासी को थोड़ा सा जगाया जाए, व्यासी को बढ़िया समय हाँ व्यतीत हुआ और उस समय अनुसार व्यासी को जगाया जाए। तो पहले रूप की आवश्यकता है और बाद में नाम की आवश्यकता है, क्योंकि पहले रूप आता है बाद में नाम होता है। जैसे हम लोगों का भी जन्म हुआ है
तो पहले जन्म हुआ है और नामकरण संस्कार बाद में हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि पहले रूप है और बाद में नाम है। तो अगर आपने नाम की प्राथमिकता दे दी तो ये भी ठीक नहीं किया, ये भी ठीक नहीं किया। तो पहले रूप अब बाद में नाम। अब आप नाम को पहले किए हो और रूप को किनारे किए हो तो रूप के बिना काम बनने वाला नहीं है। इसलिए नाम को थोड़ा पीछे करो और रूप को आगे कर दो, काम बन जाएगा। पहले रूप है बाद में नाम है। अच्छा कैसे? देखिए ऐसे कैसे? जैसे देखिए महाप्रलय आप लोगों ने सुना है क्यों? महाप्रलय हो जाता है। काटा ना उनका 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्त, प्राकृतिक और आत्यांतिक। नित्य अमुक की मृत्यु हो गई, निमित्त इस कारण से प्राकृतिक प्रलय। महामारी जैसे कुछ दिन पहले एक महामारी आई थी जिसका क्या नाम था, है ना, तो कोई रोने वाला ना बच रहा था। अब आत्यांतिक प्रलय, जब आत्यांतिक प्रलय सब कुछ नष्ट हो जाता है तो केवल नाम शेष बचता है। महाप्रलय में केवल नाम ही शेष बचता है, या व्यक्ति का शरीर समाप्त हो जाता है ना, लेकिन नाम समाप्त हो सकता है। जैसे बहुत लोगों को तुमने देखा होगा कि चले गए लेकिन नाम तो नहीं समाप्त हुआ। नाम बना है कि नहीं बना, और शरीर नाशवान है। तो अब देखिए शरीर है विनाशी और नाम है अविनाशी। ठीक, शरीर विनाशी और नाम अविनाशी। और जितने भी अवतार हुए तो नाम आइए तो नाम जो है सबका पहले से निश्चित रहा कि अमुक समय जो है अमुक अवतार होगा, ये पहले से सब लोग जानते रहे। जैसे भगवान शंकर ने जब काम को भस्म कर दिया, अब भगवान शंकर के सन्मुख काम की पत्नी रति जो है रोती हुई गई। तो काम आचार्य रति कहूँ बर दीन्हा और कृपा सिंधु यह भल अति भल कीन्हा। तो उस समय भगवान शंकर ने रत से क्या कहा था व्यास जी? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा अहो ही हरन महामही भारा। तो कृष्ण तने हो ही पति तोरा अपचन अन्यथा होए न मोरा। तो रूप नहीं आया था लेकिन नाम पहले से बता दिया गया कि इस समय अमुक का जन्म होगा, अमुक नाम होगा। तो नाम पहले, नाम रूप हटा हो। नाम नहीं बताया गया, बताया जो गया है वो बताओ, इधर उधर न भटकाओ लोगों को। कृष्ण तनय, अब इसमें नाम कहाँ है? वो कृष्ण तनय है, कृष्ण अवतारा। जब ये वंश कृष्ण अवतारा, हाँ नाम आ गया। नहीं, जब ये तो जब अभी नहीं, बाद में। नहीं तो जब भाभी कहा, भविष्य कहा। कृष्ण अवतारा तो जिसके लिए कहा जा रहा है उसका नाम कहाँ है? कृष्ण तनय हो यही, बस वही तो बात आ। अब कृष्ण तनय हो यही तो कृष्ण तनय है पर नाम है का व्यास? चलो आश्रम में कुछ हम पढ़ाओ लिखाओ है और चक्कर में ना पढ़ो। जबकि देखिए सच्चा वाला अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, और सच्चाई इसमें क्या है, आप नाम को आगे किए जरूर हो पर आप स्वयं नाम की प्राथमिकता नहीं दे रहे हो। आप स्वयं रूप की प्राथमिकता दे रहे हो और मेरी बात का पुष्टिकरण कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि बेगी दिखाओ मूढ़े नत आजू, बेग दिखाओ। अब बेग दिखाओ व्यास जी, दिखाया रूप को जाता है कि नाम को?
दिखाया रूप को जाता है, बताया नाम को जाता है, तो आप दिखाने की बात कर रहे हो। आपने कहा कि बेगी दिखाओ मूढ़े नत आजू, उसको बेग दिखाओ। अब बेग दिखाओ माने दिखाओ, तो क्या दिखाओ? नाम दिखाओ कि रूप दिखाओ? रूप दिखाओ। तो मेरी बात वही की वही है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ा। नहीं जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष परमार थामेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे। ऐसे ना मुंह बनाओ, ध्यान दे। जिस समय धनुष थामेंगे, धनुष परमार चढ़ावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे, अगर पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष तरकश थामेंगे। रघुवंश अक्षर है, नहीं जगत की है हमें लज्जा, कुछ देर कर सकते इस समय आपको हो गया है क्या? करते ही तो जाते हो जगत के वीर सिंह का ये फरसा, क्या दिखाते हो? अत्रि से बोले बचन कठोरा कि कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। कहू, नाम कहू। जब वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पा रहा था। आज जब किसी की वाणी अवरुद्ध हो जाती है तो उसके लिए क्या संकेत होता है कि सैन्य के द्वारा बता दूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी का अंत समय आ जाता है, अब वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तो वो सैन्य के द्वारा ही बताएगा कि पानी पीना है या अमुक आदि आदि जो भी कुछ हो, या जो भी व्यक्ति वाणी से नहीं कार्य कर पाता, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, तो वो सैन्य के द्वारा ही कार्य करता था, सैन्य के द्वारा ही कार्य करेगा। तो राजा जनक की वाणी अवरुद्ध हो गई भय के कारण। तब हमने एक दूसरा विकल्प दिया कि अगर बोल नहीं सकता तो उसको दिखाई ही दो, वो तो बात की बात है। तो पहले नाम बाद में रूप। अब आइए जो प्रसंग तुमने दिया है वीर रस का, तो एक बात सुन लो। क्या सुन ले? कि मारा ललकार कर सहस्त्रा बाहु अर्जुन को, क्या मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सधर्म डंक दे के भूम, तो फहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का, पाप के धिकता देख और जय बस्ता उठी थी रोए, दम पड़ गया था तो दुराचारी का, तो नाथ की होने लगाई देर, देखना है पलाश लखान थारी का। अच्छा, नाम के पीछे आज बहुते पड़े हो नाम। अब हम कहते हैं कि रूप, और रूप का फिर मैं दर्शन दे रहा हूं। ऐसे ये नाम का झंडा लिए तो घूम रहे हैं, पर ये स्वयं रूप के चक्कर में पड़े हैं। बता रहे हैं नाम, पर ये रूप के चक्कर में पड़े हैं। क्यों? अगर रूप के चक्कर में ना पड़े होते तो प्रमाण ये ना मिलता कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितई रहे थक लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। अरे बहुत नाम वाले गए, और जब बहुत नाम वाले गए, मांगो, मांगा गया। क्या मांगा गया? नाम ना, बोले रूप। कैसे? प्रमाण विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु। क्या मांगा गया? चाहूं तुम ही समान सुत, अप्रभूषण कवन दुराव। तुमको क्या चाहिए? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, असोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। रूप मांगा जा रहा है। चलो चक्कर में न पड़ो, आइए उसी धारा पर आते हैं। ए हो भृगुनाश मत जाओ भी कहने से, नहीं ये तात भी खट्टे बनाऊंगा। आप बड़ी शान से खींचे मत, अभिमान क्षण भर में मिटाऊंगा। सरासन दृष्टवार्धर क्रोध कर बिल्कुल के सुर की सरिता बहाऊंगा। एती ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो, आज से अस्त्र शस्त्र त्याग खल्लाल कहाऊंगा। देखे वहां पर क्या हो गया? पहले विश्वामित्र जी ने नाम बताया, बोले राम लखन दशरथ के ढोटा, अदीन असीस देखी भल जोटा। तो पहले नाम है जाना, और फिर बाद में रूप रहे थकिलोचन। अब जहां रही बात मनुष्य रूपा की, तो उन्होंने जो आश्रय लिया तो रूप वालों का नहीं, नामे वालों का आश्रय लिया। कैसे? बोले अगुण अखंड अनंत
अनंत अनादि अजहि चित वही परमारथवादी नेत नेत जहि नीत निरूपा अनिजानंद निरपाधि अनूपा। तो बिना नाम वाले का ही अस्त्र लिया था उस समय। उन्होंने निर्गुण निराकार रूप का कोई अस्त्र नहीं था, केवल नाम ही 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुर दंपत मन आदि लाग। इसलिए बगद है बतौनी बात वीरता की बार बार। अच्छा ऐसे दिखाओगे? अरे थोड़ा ऐसे चलाओ ना, ऐसे चलाओ और थोड़ा जोर लगाओ। अरे और कहाँ जोर लगा रहे? चाहे जितना जोर लगाए हमारा अस्त्र है, ये हमें थोरे काट सकता है। सुनो तो, हाँ सुनो, भुजाएं आपकी, अब हमको थोड़ा चला ना तुम्हें क्यों? बंधन से बाढ़ में बहाऊंगा। देखो ना देख चमक रही तावल दशरथ के तुलाए तो ताण पहुंचाऊंगा। चांद की चांद जाओगे जागेश्वर और चांद की खैर नहीं और काट के वहीं केन में बहाऊंगा। अयति न करो तो दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग। वीर परशुराम ना कहूंगा। एहो फिर समझ गया भी कहने से नहीं, दांत भी खट्टे बनाऊंगा। आप बड़ी सोमसिद्धि से स्वामत अभिमान क्षण भर में मिटाऊंगा। शासन धनुष्बाण धर क्रोध कर भिकुल के स्रोत की सिरता बहाऊंगा। ये तीना करो तो फिर सभा में पुकार कहाओ। आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लालना कहूंगा। ये चीर भी है यंत्र भी है, जो हट हमने ठानी है अब आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। अरे हे पिनाकी आज तोड़ा है पिनाक जाने वाकई भूखंड काट से भी लगाऊंगा। थार के अपार को छाड़ कर दया को बहुत अन्य प्राणियों को ठहान उड़ाऊंगा। जौन मनसी जनक धन को सहाय करे तो काट कर कुठार से और ये धूल में मिलाऊंगा। इतनी न करूं तो आज शब्द है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग। वीर परशुराम न कहूंगा वीर अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं। मैं क्रोध ही गया सत्य ही बताता हूँ। पकड़ कर आज आपको सरियों में डुबाऊं मैं। समझो ना उन छत्री में जिनका सांप ने नाश किया उनके पद करने की सेखी भुलाऊं मैं। ये तीना करो तो फिर सभा में पुकार कहो। आज से अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लालना कहूं मैं। अरे तल दूंगा दम्भ तर पर दुष्ट तीन द्रोहियों का की धमक देख जिनकर टहलाएंगे भूपत भागेंगे। भवन भवन को भयातुर हो भाम सा प्रभाव जग में प्रगटाऊंगा। आज परस के प्रभाव से आवाज आज प्रलय कर हमें मध्य प्रलंकर शंकर का रूप मिटा दूंगा। अपने बालों की खाता से पूरा आपको पहुंचा दूंगा। मुनवर की नहीं आती तो मुस्तक चढ़ों में रखता। शांति देव है चंद्रदेव कहकर तुरंत पूजा करता, परंतु धर्म खो बैठे हो। हनुमान इसी से धारा है, नहीं मानोगे बाबा जी तो लड़ना आज बितारा है। जाते हैं नरेश नारियों के सोच में पालन के गर्भ थरा धूल खाते हैं होती है रक्त से रक्त वर्ण पशु धारा। और फिर सुंड के पहाड़ लग जाते हैं। वीर बिचलाते हैं बिलाते हैं गुमान ज्ञान होकर क्रोध युद्ध में कुठार जब उठाते हैं। वैसे मेरा जीवन पथ कैसा है इस धारा से भी इनको जोड़ना पड़ेगा। ये ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये ईमान बेच दूं टुकड़ों में। ये मेरे बस की बात नहीं और मैं सच्चे पथकारा ही हूं। और कह सकता दिन को ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो माने दो, ये बाधाओं की शिथिल घटाएं छाती हैं तो छाने दो। ये उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है। तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है। अरे मैं आशावादी मानो हूँ, मैं
आशावादी मानो हूँ। अरे हो सकता कभी निराश नहीं, और ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और मैं शिवाकांत का परम भक्त, अरु कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, जा संभल अभी ओ लखन लाल। ये चंद्रमौल की देन परसू, ये रण इतिहास बनाता है। साय साय जो पवन चले, त्यों खाम खाम चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, रण नृत्य योगनी दिखलाती, फिर भैरो भैरो राग अलापे, ये लहुलुहान मही बन जाए। ये उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, मुनि जी पूछो इसका कारण। ये मेरा है और ये तेरा है, ये मेरा तेरा क्या है प्यारे। मैं अरुमोर तोर तय माया, यही बस की शिव निकाया। ये मेरा है ये तेरा है, अरे जब इसका कर डालोगे विनाश, तब पथिक अकेले पथ पर ही, अरे बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात पंथ और ये अज्ञात लक्ष्य, ये मिलो पथिक अज्ञातों से, और मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित्य झंझा बातों से। मैं किंकर हाँ प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। आ गया सामने यदि कोई, तो फिर मैं आग उगलता हूँ। मैं प्रलय काल में भी अजय, अंगारों में चलने वाला, जय विजय हमारा सिंहासन, प्रद्वंदी दल दलने वाला। मेरा कुठार करता तर्पण, ये स्रोणित की सरिताओं से अकर चुका श्रृंगार मैं कई बार। अरि मुंडों की मालाओं से मैं अमर चित्र सा हूँ विचित्र, और नहीं कभी किसी से डरता हूँ। मैं किंकर हूँ प्रलयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ। ये गीत भूदान के, अरे मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। आइए बहुत थोड़े रूप में दर्शन देते हुए यात्रा करनी है। ये गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। एक बड़ी विडंबना देखने को मिलती है, प्राय व्यास जी थोड़ा सा और तीव्र करेंगे इसको। और आज के समय में देखा जाता है कि भाई भाई का शत्रु बना बैठा है, भाई भाई के बीच में बहुत बड़ी बैर की दीवार है। कारण पूछा गया क्या कारण, कोई बहुत बड़ा कारण होगा। जिस समय कारण जाना गया तो कारण बड़ा नहीं, कारण बहुत छोटा निकला। कारण क्या निकला, आज भाई भाई के बीच में इतनी बड़ी शत्रुता है। क्यों, कारण क्या है भैया, थोड़ी सी भूम के लिए आज के समय में भाई भाई का शत्रु बना बैठा है, भाई भाई का बैरी बना बैठा है। तो उन भाइयों के लिए मेरा एक संदेश के रूप में, एक पंक्ति के रूप में कहना होगा, ये भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, अरे भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि मांगे मनुज की ये चेरी नहीं। क्या करना होगा, तो सब उठो, सब
सब उठो एक समता की ध्वनि गुनगुना, सब उठो एक समता की ध्वनि गुनगुना। अरे वो विषमता को उर से मिटाते चलो, गीत भूदान के मिलके गाते चलो, और प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जैसे मैं इनका स्वभाव जानता हूँ, इनका प्रभाव जानता हूँ और इनका सील भी जानता हूँ। इनका सील मैं नहीं, कौन नहीं जानता, किसको विदित नहीं है, को नहीं जान विदित संसारा। सील क्या है तो आप अपनी वाणी के द्वारा बताएं, सील क्या है। कहे हो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पितही और भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता के ऋण से कितने नीचे ऋण हो चुके हो, पिता के ऋण से कितने अच्छे ऋण हो चुके हो। गुरु ऋण शेष है, सोच बहुत बड़ा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़। ऋण काढ़ा गया, हमारे माथे पर काढ़ा गया, बहुत दिन चले गए, ब्याज अधिक हो गया। इसलिए अब आनिया ब्योहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब अन्य व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। व्यवहारी बुलाइए, थैली देखिए खुलवाइए। तुम्हारा कहना है कि ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज ज्यादा हो गया है। अब जब ब्याज ज्यादा हो गया है बहुत अधिक, तो मूलधन कहाँ से मिल पाएगा भाई। मूलधन कहो 10,000 हो, ब्याज कहो 10 रुपए सैकड़े का चल रहा हो, तो ब्याज कहो 1 लाख हो जाए, कहो देने वाला गांव छोड़कर भाग जाए, तो ब्याज के लालच में मूल भी चला गया। तो आज ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं, केवल मूल 100% ब्याज माफ है। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। और जब ब्याज माफी की योजना आ जाए तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। तो अब जितने लोग हैं यहाँ, तो अब सब लोग आज आप आइए, आइए। सब लोगों का स्थान है। और तुरंत देव में थैली खोली। आइए, थैली वाले आप ही लोग हैं। वैसे तुम्हारी थैली थोड़ा कहाँ? प्राकृतिक प्रकोप हो गया, कहाँ है? हवा थैली, पानी का थैली। थोड़ा सा, तुरंत देव तो में इसमें हमें थैली। लगता है सब लोग लगभग चले गए। देखिए सबका स्थान है, जगा लीजिए। हाँ। थैली का समय है भैया, सब- अब आपका पाठ इधर। हाँ सबका स्थान है। हम ये कह रहे हैं किसी एक का स्थान नहीं, सबका आयोजन है, सबका स्थान है। और दूरदर्शन के माध्यम से जहाँ तक लोग देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, कम से कम कैसे लोग हैं यहाँ, धर्मात्मा लोग। आइए आइए, आयुष्मान भो। तो ये आइए बहुत आइए, अच्छी बात है। आयुष्मान भो, दिव्यतम सभी लोग। आइए आइए, आयुष्मान भो। बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें। आयुष्मान भो, आयुष्मान भो। कुछ बड़े व्यवहारी भी आ जाए। नहीं सब आ रहे हैं, आइए आइए, आयुष्मान भो, आयुष्मान भो। हाँ।